नमस्कार दोस्तों, आप पढ़ रहे हैं मॉडल्स। तो देखिए, मॉडल्स के अंतर्गत हम कैन, कुड, मे, माइट 4 मॉडल्स पढ़ चुके हैं। आगे हम पढ़ेंगे शुड, मस्ट और ऑट टू का प्रयोग। तो देखते हैं इन तीनों का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। यदि हम बात करें शुड, तो शुड का हिंदी मीनिंग होता है चाहिए। और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? जब हम किसी व्यक्ति को सुझाव देते हैं, परामर्श देते हैं, मतलब सलाह देते हैं हम किसी व्यक्ति को कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तो वहां पे हम शुड का प्रयोग करते हैं। या हम किसी व्यक्ति का कर्तव्य बताते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, उसका कर्तव्य है, तो वहां पे हम शुड का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, जैसे यू शुड बी पंक्चुअल। पंक्चुअल का मतलब होता है समय पे चलने वाला व्यक्ति। तो यहाँ पे एक व्यक्ति है, वो समय पे नहीं चलता है, हमेशा वो लेट ही कार्य करता है, तो आप उसे क्या कह रहे हो कि तुम्हें जो है समय का पाबंदी होना चाहिए। मतलब आप समय पे चलेंगे तो आपका काम अच्छा होगा, तो आप उसे सुझाव दे रहे हैं, इसलिए यहाँ शुड का प्रयोग किया गया है। अगला एग्जाम्पल देखिए, एक व्यक्ति है जो यहाँ पे गलत संगत में पहुंच गया है, तो आपको लगता है कि ये जो है शराब भी पीने लगेगा, तो आप उसे समझा रहे हैं और क्या कह रहे हैं कि यू शुड एब्सटेन। एब्सटेन मतलब दूर रहना या बचना, और वाइन मतलब शराब। हम कह रहे हैं तुम्हें शराब से दूर रहना चाहिए या तुम्हें शराब से बचना चाहिए। आप उसे सुझाव सलाह दे रहे हैं, आप बता रहे हैं कि आप इससे बचिए, ये गलत बातें हैं, इनसे आपको दूर रहना है। अब वो माने या ना माने ये उसके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन आपको सलाह देना है, तो शुड के द्वारा हम सलाह देंगे। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, ही शुड कंसल्ट। कंसल्ट मतलब सलाह लेना, और एट वंस मतलब एक बार। एक कोई व्यक्ति है, जिसे हो सकता है उसे लग रहा है कि हमें कोई बीमारी तो नहीं है, तो हम क्या कह रहे हैं, उसे सलाह दे रहे हैं कि उसे एक बार डॉक्टर से दिखा लेना चाहिए या सलाह ले लेनी चाहिए। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, यू शुड डू योर ड्यूटी चीयरफुली, मतलब प्रसन्नता पूर्वक। हम कह रहे हैं किसी व्यक्ति से कि तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक जो है अपना कर्तव्य करना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। तो यहाँ कर्तव्य बता रहे हैं कि तुम अपनी ड्यूटी को अच्छे से, बिल्कुल खुशी खुशी से करिए। अगला एग्जाम्पल है, चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स, कि जो बच्चे होते हैं उन्हें अपने पेरेंट्स, माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए, ये उनका कर्तव्य होता है। तो इसे भी हम शुड के द्वारा बता रहे हैं। अगला देखिए, यू शुड टेक रेगुलर एक्सरसाइज, तुम्हें जो है नियमित रूप से एक्सरसाइज जो है करनी चाहिए। कोई यदि व्यक्ति कमजोर व्यक्ति है, तो आप उसे क्या सलाह देंगे कि आप रोज जो है एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, व्यायाम करिए, ऐसी आप उसे सलाह देते हैं। अगला एग्जाम्पल है, द पेशेंट्स, मरीजों को शुड कंसल्ट, सलाह लेनी चाहिए, और डॉक्टर मतलब डॉक्टर से। तो जो मरीज होते हैं उनको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, ये उनका कर्तव्य भी होता है। अगला देखिए, द पेशेंट्स शुड टेक मेडिसिन इन टाइम, जो मरीज होते हैं उन्हें समय से मेडिसिन, दवाई लेनी चाहिए, ये उनका कर्तव्य है। अब आगे देखिए, वन शुड लव वंस कंट्री, मतलब हमें जो है अपने देश से प्रेम करना चाहिए। यहाँ वन का मतलब हमें होता है। अगला सेंटेंस है, वी शुड कीप आवर प्रॉमिस, मतलब हमें जो अपने वादे ध्यान रखने चाहिए कि हमने कोई वादा किया है। तो देखिए, जब भी चाहिए का अर्थ आता है हम शुड का प्रयोग करते हैं। वी शुड स्पीक द ट्रुथ, हमें सत्य बोलना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आप किसी को सुझाव दे रहे हैं या फिर हम अपना कर्तव्य बता रहे हैं कि हमें सत्य बोलना चाहिए, हमें अपने वादे याद रखने चाहिए, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए, ये आपके कर्तव्य हैं। अब आप इन्हें करते हैं नहीं करते हैं, इस बात पे निर्भर नहीं होता है शुड, लेकिन शुड केवल इस बात पे होता है कि सुझाव, परामर्श या कर्तव्य बताना होता है। अगला एग्जाम्पल है, जैसे यू शुड नॉट क्वेरल विथ योर फ्रेंड, तुम्हें जो है अपने फ्रेंड से क्वेरल नहीं करना चाहिए, झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ ये भी आप जो है बता रहे हो, सुझाव दे रहे हो किसी व्यक्ति को कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ध्यान रखें, जब भी सुझाव, परामर्श किसी व्यक्ति को दे रहे हो या कुछ उसका कर्तव्य बता रहे हो, तो शुड का प्रयोग करते हैं।
शुड का सबसे महत्वपूर्ण नियम तो ये है, जब हम किसी व्यक्ति को वार्निंग चेतावनी देते हैं तो लेस्ट वाले वाक्य में हमेशा हम शुड का प्रयोग करते हैं। वार्निंग चेतावनी कैसे दी जाती है, ध्यान देना। वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलिए। लेस्ट, अन्यथा ऐसा ना हो कि यू शुड फॉल, आप गिर जाएं। ऐसी चेतावनी दे रहे हैं। चेतावनी देने का मतलब है अब परिणाम बता के कह रहे हैं कि सावधानी पूर्वक चलिए, अन्यथा ऐसा ना हो कि आप गिर जाएं। तो यहां ध्यान देना, जब भी आपको लेस्ट दिख जाए तो लेस्ट वाले वाक्य में आप शुड लगा देना। अगला देखिए, पे योर टैक्सेस इन टाइम, मतलब अपने जो टैक्स हैं, आपके जो भी कर होंगे, उन करों को आप जो है समय पे चुकाइए, अन्यथा जो है यू शुड पे आ हैवी पेनाल्टी, अन्यथा आपको एक भारी पेनाल्टी लग सकती है। तो इसलिए आप जो है लेस्ट, ध्यान देना, लेस्ट लगा हुआ मिल जाए तो शुड ही वहां पे आप भर देना। अगला वाक्य देखिए, वर्क हार्ड लेस्ट यू खाली स्थान फेल, इस प्रकार से वाक्य आएगा तो आप शुड फिर भर देंगे कि कठिन परिश्रम कीजिए, अन्यथा आप फेल हो जाओगे। अगला वाक्य देखिए, मेक हेस्ट लेस्ट यू शुड मिस द बस, मतलब हिचकिचाहट मत करिए। हेस्ट मतलब हिचकिचाहट, तो हिचकिचाहट मत करिए, अन्यथा जो है हम बस को मिस कर जाएंगे। तो यहाँ पे ध्यान देना, जब भी लेस्ट वाला वाक्य आ जाए तो हमेशा ध्यान देना, लेस्ट वाले वाक्य में शुड मॉडल्स का ही हम प्रयोग करते हैं। तो हमने शुड के दो नियम देखे, एक तो लेस्ट वाला वाक्य देखा जिसमें हम वार्निंग चेतावनी देते हैं, दूसरा हम जब किसी व्यक्ति को सुझाव या परामर्श देते हैं या कर्तव्य बताते हैं किसी व्यक्ति का, तो वहां पे हम शुड का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है मस्ट। अब देखिए, मस्ट का हिंदी मीनिंग भी होता है चाहिए, लेकिन यहां पे मस्ट में थोड़ी जोर होता है ज्यादा, अनिवार्यता, बाध्यता होती है, आज्ञा के रूप में सलाहें दी जाती है। ध्यान देना, ये बोलने में ज्यादा अंतर समझ आता है। यदि आप जो है किसी व्यक्ति से सामान्य रूप में सलाह देते हैं तो जरूरी नहीं कि वो मानता है या नहीं मानता है, लेकिन जब आप जो है आज्ञा रूपी सलाह देते हैं, ऐसी सलाह देते हैं जो बहुत अनिवार्य होती है, मानने के लिए वो बाध्य हो जाता है, मजबूर हो जाता है, तो वहां हमें मस्ट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, द कैप्टन सेड, अब कैप्टन सेनापति है, सेनापति यदि कहेगा तो सबको मानना तो पड़ेगी बात। सेनापति ने क्या कहा कि ऑल मस्ट गेट अप एट 5 AM, के सभी को सुबह 5 बजे उठना चाहिए। तो ये क्या है, मस्ट लगाइए, वो सलाह नहीं देगा कि भैया यार 5 बजे उठ जा, नो, वो आपको आज्ञा देगा, वो सबको माननी पड़ेगी, जो नहीं मानेगा उसे पनिशमेंट भी मिल सकती है। तो यहाँ पे फिर हम मस्ट का उपयोग करेंगे। फिर देखिए, वी मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, क्या हमें जो है यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए, उनका अनुसरण करना चाहिए। यदि आप नहीं मानते हो यातायात के नियम तो आपने देखा होगा कि आपका चालान कट जाता है यदि आप यातायात के नियमों को नहीं मानते। तो यहाँ भी जो है बाध्यता है हमारे लिए। अगला सेंटेंस है कि वी मस्ट नॉट क्रॉस द रोड अगेंस्ट रेड लाइट। यहाँ पे जो होते हैं ट्रैफिक सिग्नल जो होते हैं, जब रेड लाइट जो है जली होती है तब हमें जो है सड़क पार नहीं करनी चाहिए, अन्यथा दुर्घटना आपकी हो सकती है। तो यहाँ भी जो है बहुत अनिवार्यता बताई गई है, मतलब उसके विरुद्ध यदि आप जाते हैं तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। अगला देखिए, यू मस्ट क्लियर योर अकाउंट्स बिफोर लीविंग, मतलब आप किसी बैंक गए और बैंक में आपने पैसे निकाले या जमा करे तो अपना जो खाता जो है आपको क्लियर कर लेना चाहिए छोड़ने से पहले, बैंक छोड़ने से पहले। जैसे ATM में आप जाते हैं तो अपना जो है खाता क्लियर कर लेते हैं, मतलब जो है आप जो रेड होता है वो आप दबा देते हैं ताकि सब जो अकाउंट की आपकी डिटेल थी वो वापस जो है चली जाए। ठीक है, तो यहाँ पे यही हम कह रहे हैं कि आपको जो है छोड़ने से पहले अपना अकाउंट क्लियर कर लेना चाहिए। फिर देखिए अगला है, द टीचर्स मस्ट बी एट दियर टेबल्स बाय 10 AM, मतलब यहाँ पे बताया गया शिक्षकों को सुबह 10 बजे जो है अपनी टेबल पे होना चाहिए। अब यदि प्रिंसिपल ऐसा आदेश देते हैं
तो वहां पे मस्ट ही लगेगा, क्योंकि वो अनिवार्यता कर रहे हैं कि नहीं इतने बजे आना पड़ेगा, सभी टीचरों को अपनी टेबल पे उपस्थित होना पड़ेगा। अगला एग्जाम्पल, सोल्जर मस्ट ओबे दियर कमांडर्स। जो सैनिक होते हैं उन्हें तो अपने सेनापति की आज्ञा को मानना ही पड़ेगा, तो यहां भी हम मस्ट लगा देते हैं। अगला देखिए, स्टूडेंट्स मस्ट पे रिस्पेक्ट टू दियर टीचर्स। मतलब जो छात्र हैं उन्हें अपने टीचरों को रिस्पेक्ट तो देनी ही पड़ेगी, देनी चाहिए, ये अनिवार्यता है। और जो नहीं देगा तो यहाँ टीचर जो है उन्हें पनिशमेंट दे भी सकते हैं। तो हमने इस नियम में क्या देखा कि जब अनिवार्यता, बाध्यता या आज्ञा रूपी सलाह दी जाती है तो मस्ट का हम उपयोग करते हैं। अगला इसी का एक और नियम हम देखते हैं, जब प्रबल नैतिक कर्तव्य बताया जाए। अभी हमने नैतिक कर्तव्य तो बताया था वाक्य में जब हमने शुड पढ़ा था, कर्तव्य तो हम बता रहे थे, लेकिन अब जो है उसे प्रबलता के साथ जब बताते हैं, बहुत जोर दे के बताते हैं, तो वहां भी हम मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। और निषेधन, निषेधन मतलब मना करते हैं किसी व्यक्ति को कि ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वहां पे निषेधन भी जो है हम मस्ट के द्वारा बता सकते हैं। जैसे वाक्य देखते हैं कि यहाँ द पेशेंट मस्ट टेक मेडिसिन इन टाइम, कि यहाँ पे जो मरीज है उसे समय पे दवाई लेनी चाहिए। यहाँ पे आप जो है बहुत जो है जोर दे के आप बता रहे हैं, ये उसका कर्तव्य भी है जो मरीज है कि वो अपनी दवाई टाइम पे ले। लेकिन यदि आप सामान्य रूपी सलाह देते हैं तो शुड हो जाता है, और यदि आप जो बहुत प्रबल सलाह देते हैं तो वहां पे मस्ट लगता है। तो यहाँ पे मस्ट भी वैसे राइट होगा और शुड वहां पे लगाया था तो वो भी राइट है। अब दोनों राइट हैं, इसका मतलब ये नहीं कि परीक्षा में आ जाए तो आप कुछ भी भर दो, ऐसे वाक्य कम आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये तो बोलने पे निर्भर करता है कि आप जोर दे के बोलना चाह रहे हो या फिर जो है आप सामान्य रूपी बोलना चाह रहे हो। जैसे आपके सामने कोई व्यक्ति है, अब आप सोच रहे समझाना बस है, तो उसे आप शुड लगा के समझा दो, और आप सोच रहे हो कि नहीं समझाने के साथ साथ वो करेगा भी उस काम को, इस प्रकार से समझाना है, तो मस्ट लगा के बोलना पड़ेगा। फिर अगला वाक्य देखते हैं कि बॉयज जो हैं लड़कों को मस्ट नॉट लॉइटर हियर एंड देयर। मतलब यहाँ लड़कों को यहाँ वहां नहीं घूमना चाहिए, इधर उधर नहीं घूमना चाहिए, क्योंकि उनकी पढ़ाई का टाइम हो सकता है चल रहा हो, तो यहाँ उनको मना कर रहे हैं आप। निषेधन करने में भी हम मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। अगला देखिए, जो एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, विज्ञापन, मस्ट नॉट बी रिटन ऑन दिस वॉल। इस दीवार पे विज्ञापन नहीं लिखी जानी चाहिए। मना कर दिया आपने कि इस दीवार पे कोई विज्ञापन नहीं लिखी जानी चाहिए, तो यहां भी निषेधन किया, मस्ट का प्रयोग कर देंगे। अगला है यू मस्ट स्टॉप स्मोकिंग। तुम्हें धूम्रपान छोड़ देना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। यहां भी आप निषेधन कर रहे हो, तो यहां भी मस्ट राइट आंसर होगा। अगला देखिए, यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग। तुम्हें जो है धूम्रपान करना त्याग देना चाहिए। यहां भी आप मना कर रहे हो कि ऐसा करना छोड़ दीजिए, तो यहां भी मस्ट का प्रयोग करेंगे। अगला वाक्य है यू मस्ट नॉट टच दिस लाइव वायर। अब लाइव वायर का मतलब जो होता है, जैसे डोरी होते हैं, वायर होते हैं, तो जिसमें जो है लाइट हो, तो लाइट हो जिस वायर में, उस वायर को नहीं छूना चाहिए तुम्हें। तो क्यों नहीं छूना चाहिए? क्योंकि आप डायरेक्ट छूओगे, लाइव वायर है, करंट लग जाएगा, तार खुला हुआ है, तो इस वजह से आप मना कर रहे हो किसी व्यक्ति को, तो वहां भी हम मस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। तो हमने देखा मस्ट के दो नियम थे कि जब प्रबल नैतिक कर्तव्य या निषेधन बताया जाए, अनिवार्यता, बाध्यता, आपको मजबूर कर दिया जाए कि ऐसा आपको करना ही चाहिए, कोई आज्ञा रूपी सलाह दी जाती है, तो वहां पे हम मस्ट का प्रयोग कर देते हैं। आगे देखते हैं फिर ऑट टू। तो ऑट टू की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग भी होता है चाहिए, और यह लगभग शुड के समान अर्थ देता है और शुड के जैसा यूज भी किया जाता है, और इसमें कर्तव्य भावना बताई जाती है, नैतिक कर्तव्य बताया जाता है, और आंतरिक रूप से बताया जाता, कोई बाहरी जोर नहीं होता, आपके अंदर से भावना निकलती है कि हमें ऐसा करना चाहिए, हमारा खुद का कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है, तो अंदर से ही आपकी फीलिंग्स आती हैं, कोई जोर या अनिवार्यता नहीं होती है जैसी मस्ट में होती थी। बाकी एग्जाम्पल में हम देख लेते हैं।
जैसे देखिए एग्जाम्पल है वी ऑट टू लव आवर नेबर्स, मतलब जो है हमें अपने पड़ोसियों से प्रेम का भाव रखना चाहिए। ये क्या है, हमारी एक अंदर से भावना निकल के आती है, हमारा अंदर का एक कर्तव्य होता है और एक आंतरिक रूप से आप में फीलिंग आती है। कोई जोर दे के नहीं कहता है आपसे कि नहीं ऐसा करो, कोई अनिवार्यता भी नहीं होती है, तो वहां पे हम ऑट टू का प्रयोग कर सकते हैं। अगला एग्जाम्पल, वी ऑट टू मेंटेन कम्युनल हार्मोनी। हार्मोनी जो तालमेल या सामंजस्य होता है, सांप्रदायिक सामंजस्य या तालमेल, मतलब हमें सभी धर्मों में, जैसे बहुत सारे धर्म हैं, तो ऐसा नहीं कि आप जो है हिंदू और धर्म और मुस्लिम धर्म है तो उनके बीच जो है लड़ाई कराने लगे, नहीं। ठीक है, आप क्या कह रहे हैं कि हमें सांप्रदायिक तालमेल जो है अच्छे से बनाए रखना चाहिए। ये भी जो है आप अंदर की एक कर्तव्य भावना आपके अंदर जागृत हुई है, अंदर की भावना को आप जो है बताते हुए ऐसी बात यदि कर रहे हैं तो ऑट टू का प्रयोग करेंगे। अगला वाक्य है, यू ऑट टू ओबे योर पेरेंट्स। तुम्हें जो है अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो यह भी देखिए हमारा एक नैतिक कर्तव्य है, जो हमारे अंदर से फीलिंग आती है। अब आप मानते हैं नहीं मानते हैं ये बात निर्भर नहीं करती है, तो यह जो है हमारे अंदर की कर्तव्य भावना, नैतिक कर्तव्य को बताता है। कोई जोर नहीं होता है इसमें। जैसे आगे का देखिए, वी ऑट नॉट टू ड्रिंक सो मच, मतलब जो है तुम्हें जो है ज्यादा ड्रिंक नहीं करना चाहिए। तो यहाँ भी जो है आपके अंदर से यदि भाव आता है तो यहाँ ऑट टू का प्रयोग करेंगे। और अगला वाक्य देखते हैं, वी ऑट टू प्रोटेक्ट वंस फ्रेंड, कि हमें अपने फ्रेंडों की जो है रक्षा करनी चाहिए। तो यहाँ भी देखिए आपके अंदर से भावना यदि आ रही है तो अंदर की भावना, कर्तव्य भावना, नैतिक कर्तव्य यदि बताया जाए तो ऑट टू के द्वारा आप बता सकते हैं। अगला देखिए, वी ऑट नॉट टू मेक अ नॉइस इन द क्लास, क्या हमें जो है कक्षा में शोरगुल नहीं करना चाहिए। तो ये भी आप यदि अंदर से, आपके अंदर से समझ आ रहा कि नहीं करो यार अपना ही नुकसान होगा, तो वहां पे भी आप ऑट टू का प्रयोग कर पाएंगे। यहाँ पे है वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, मतलब हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ भी आपकी एक कर्तव्य भावना है, आपका एक नैतिक कर्तव्य है, तो यहाँ भी हम ऑट टू का प्रयोग कर देंगे। तो देखिए हमने देखा कि शुड और ऑट टू दोनों लगभग एक से हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस आंतरिक रूप से आप में यदि कर्तव्य भावना, नैतिक कर्तव्य आता है तभी आप ऑट टू का प्रयोग करते हैं। अन्यथा आप शुड तो लगाते ही चल रहे थे, और जहां अनिवार्यता दिख जाए, कोई निषेधन दिख जाए, आज्ञा रूपी सलाह दिख जाए, वहां पे आप मस्ट का प्रयोग कर लेंगे। कुछ हम एक्सरसाइज भी देख लेते हैं। पहला वाक्य है, दे खालिस्तान की जगह मस्ट भर दिया गया पहले से, ओबे द रूल्स। देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि उन्हें जो है नियमों का पालन करना चाहिए। यदि वो कक्षा में है तो कक्षा के रूल का पालन उन्हें करना चाहिए। ये तो अनिवार्यता वाली बात हो गई ना, कि वो क्लास में है तो उन्हें रूलों का पालन करना चाहिए। जो नियम बनाए गए हैं वो नियम जो है उन्हें पालन करने ही पड़ेंगे, उनको मानना ही पड़ेगा। तो यहाँ फिर मस्ट ही राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, यू खालिस्तान नॉट कम होम लेट, तुम्हें घर देर से नहीं आना चाहिए। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उनको मना कर रहे हैं कि तुम्हें देर से घर नहीं आना चाहिए। और हमने बताया था जब हम मना करते हैं, निषेधन करते हैं, तो वहां पे आप मस्ट का प्रयोग करके निषेधन करते हैं तो ज्यादा प्रभाव पड़ता है किसी व्यक्ति पे, क्योंकि आप मना करें कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तो वहां पे आप मस्ट का प्रयोग करेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टफुल होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं, स्टूडेंट्स खालिस्तान नॉट टॉक इन द क्लासरूम, के छात्रों को क्लासरूम में बातचीत नहीं करनी चाहिए। तो यहां भी तो मना कर रहे हैं, तो यहां भी मस्ट ही राइट आंसर होगा, क्योंकि आप किसी को ऐसी सलाह नहीं दे सकते हैं, क्योंकि जे तो स्टूडेंट को अनिवार्यता रखी गई है कि वो क्लासरूम में बातचीत ना करें। अगला वाक्य है, बॉयज खालिस्तान बी प्रेजेंट डेली, मतलब लड़कों को रोज उपस्थित होना चाहिए। ये क्या है, हम एक प्रकार से कह सकते हैं उनको सलाह दी जा रही है कि रोज भैया स्कूल आइए,
अब यहाँ पे कहीं भी कोई भी चीज होगी, वहां पे स्कूल का तो हमने एग्जाम्पल लिया कि आपको रोज प्रेजेंट होना चाहिए, तो यहाँ पे शुड चल जाएगा। यहाँ कोई अनिवार्यता नहीं हमें लग रही है, तो यहाँ पे शुड चल जाएगा, तो यहाँ शुड ही राइट आंसर होगा। फिर देखिए वी खालिस्तान बी काइंड टू एनिमल्स, मतलब यहाँ पे हमें जो है होना चाहिए, काइंड होना चाहिए, मतलब दया का भाव, दयालु होना चाहिए टू एनिमल्स, जानवरों के प्रति। यहाँ देखिए ये वाला जो वाक्य है हमारे अंदर की कर्तव्य भावना को, नैतिक कर्तव्य को दर्शाता, जो हमारे अंदर होना चाहिए। अंदर से फीलिंग्स आती है कि भैया जानवरों के प्रति जो है अत्याचार मत करिए, निर्दयी होना चाहिए, दयालु होना चाहिए जानवरों के प्रति। तो यहाँ पे अंदर की फीलिंग्स जो है आती हैं, वो ought to के द्वारा हम व्यक्त करते हैं। अंदर से कोई कर्तव्य भावना, नैतिक कर्तव्य आती है तो ought to राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ वी खालिस्तान गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब हमें सुबह जो है जल्दी उठना चाहिए। ये क्या है, कोई अनिवार्यता तो है नहीं, तो यहाँ पे आप शुड का प्रयोग कर सकते हैं, तो यहाँ पे फिर शुड राइट आंसर हो जाएगा। अगला वाक्य देखते हैं, इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक देश कहलाता है, तो लोकतांत्रिक देश की बात हो रही है। एवरीवन हर किसी को ओबे करना चाहिए, पालन करना चाहिए। लॉ ऑफ कंट्री मतलब देश के जो नियम कानून बनाए गए हैं उन नियम कानून का पालन करना चाहिए लोकतांत्रिक देश में हर किसी को। तो यहाँ पे जे वैसे देखिए जितने भी नियम कानून हमारे देश में बनाए गए हैं उन सब का पालन हम करते तो हैं, लेकिन कोई यहाँ जरूरी नहीं होता है कि यदि आप ना करो तो फिर कुछ जुर्माना होगा। तो यहाँ पे शुड ही हम कहेंगे, क्योंकि एक सलाह दी गई है सबको कि हमें ऐसा करना चाहिए, तो यहाँ पे शुड हो जाएगा। फिर देखिए अगला यदि हम देखें, इन द गेम्स फील्ड, जो खेल का मैदान होता है वहां पे हमें फॉलो करनी चाहिए सभी रूल्स। यदि हम देखें जितने भी रूल्स बनाए गए हैं वो बिल्कुल हमें पालन करना चाहिए, तो यहाँ पे मस्ट हो जाएगा, क्योंकि रूल का पालन करना वहाँ बहुत जरूरी होगा, क्योंकि यदि आप रूल का पालन नहीं करेंगे तो उसका परिणाम हो सकता है। जैसे यदि आप क्रिकेट मैच में देखो तो बिल्कुल जितने भी रूल्स बनाए गए होते हैं उनका हमें पालन करना जरूरी होता है, तो यहाँ मस्ट हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे, ही खालिस्तान इंटर माई रूम इन माई एब्सेंस, आई डोंट ट्रस्ट हिम। इसका मतलब ये हुआ है कि उसे जो है मेरे रूम में मेरी अनुपस्थिति में प्रवेश करना चाहिए या करना नहीं चाहिए। मस्ट और मस्ट नॉट में से भरना है। आई डोंट ट्रस्ट हिम, मैं उस पर विश्वास नहीं करता हूँ। यदि आप किसी व्यक्ति पे विश्वास नहीं करते हैं तो आपको उसकी अनुपस्थिति में जो है इंटर नहीं करना चाहिए, तो यहाँ मस्ट नॉट राइट आंसर होगा। यहाँ मस्ट नहीं आप भर सकते कि वो अनुपस्थित है और आप उसके कमरे में चले जाओ और वो आप पे विश्वास भी नहीं करता है, तो ऐसा तो नहीं चलेगा, तो यहाँ पे मस्ट नॉट होगा राइट आंसर। अगला देखते हैं यहाँ पे कि दीज सीट्स, मतलब ये सीटें जो हैं आर रिजर्व रखी गई हैं फॉर गेस्ट, अतिथियों के लिए। यू खालिस्तान सिट देयर, तुम्हें वहां बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए। जब वो मेहमानों के लिए सीटें रिजर्व कर दी गई तो तुम्हें वहां पे नहीं बैठना चाहिए फिर, क्योंकि वो किसी और को दे दी गई, तो फिर आप वहां पे नहीं बैठेंगे, तो मस्ट नॉट राइट आंसर होगा। अगला देखिए यहाँ पे है आवर एग्जामिनेशंस, मतलब हमारी जो परीक्षा है वो इज ड्रॉइंग नियर, नजदीक आ गई हैं। और वी खालिस्तान जो है वर्क हार्ड, के जो है हमें जो है वर्क हार्ड करना चाहिए। यहाँ पे देखिए हाँ इस प्रकार से ही वाक्य आपको आएंगे, मस्ट, मस्ट नॉट या शुड। देखिए यहाँ पे अब आपकी परीक्षाएं जब नजदीक आ रही हैं तो निश्चित है कि आपको अच्छी मेहनत करनी चाहिए, तो यहाँ पे चाहिए मस्ट नॉट तो आएगा नहीं, या तो मस्ट आएगा या फिर जो है शुड आएगा। यहाँ पे यदि जरूरी वाला है तो मस्ट, देखिए बिल्कुल जरूरी है, जब आपकी परीक्षाएं नजदीक होंगी तो आपको जो है वर्क हार्ड करना ही पड़ेगा, अनिवार्यता है, बाध्यता है, इसलिए मस्ट यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारे जो है ऐसे वाक्य हैं जिनमें यदि आप शुड लगा दें तो भी आंसर सही है, मस्ट लगा दें तो भी सही है। तो यहाँ जो है वो निर्भर करता है
कहने वाले व्यक्ति पर ध्यान देना, क्योंकि बोलचाल में जो है आप कह सकते हैं कि यहाँ पे ऐसा हो भी तो सकता है कि उनने सामान्य रूप में सलाह दी हो और जोर लगा के सलाह दी हो, तो मस्ट भी हो सकता है, शुड भी हो सकता है। लेकिन हमने आपको बताया कि जब जोर लगा के आज्ञा रूपी बाध्यता सलाह देते हैं या आज्ञा रूपी सलाह देते हैं तो वहां मस्ट, लेकिन नॉर्मल सलाह होती है तो वहां पे शुड। बस ये बोलचाल की भाषा में होता है। बाकी आपको परीक्षा में जो है इस प्रकार से ही आते हैं, जैसे हमने 1 2 3 बताए, इन तीनों में बिल्कुल निश्चित आपको समझ आ गया होगा। तो इस आधार पे ही आप जो है शुड, मस्ट और ऑट टू का प्रयोग अच्छे से कंप्लीट करें। धन्यवाद।